नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती की पुस्तक का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण ट का परिचय जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इसी पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण ट का परिचय हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं और इन चित्रों को आप निश्चित रूप से पहचानते होंगे। ये जो चित्र है ये टमाटर का है और ये जो चित्र देख रहे हैं ये है टहनी का। तो हम सबसे पहले इन चित्रों का जो नाम है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे लिखेंगे टमाटर, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ये है टहनी, क्या है ये? टहनी है, ठीक है ना। अब यहां पे जो है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाला अक्षर क्या है। तो निश्चित रूप से आप बोलेंगे, बोले सर ये टमाटर का है या फिर टा टमाटर का है, ऐसे बोलेंगे। तो टहनी का तो बहुत कम बोलते हैं हम टमाटर के चित्र के माध्यम से ही हम इस अक्षर की पहचान सीखे हैं और सीखते भी हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ट टमाटर का या फिर टा से टमाटर, ऐसा ही सीखे होंगे निश्चित रूप से। जब आप स्कूल नहीं आए थे तो आपके घर में आपके भाई बहन या आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी ने आपको यही सिखाया होगा, टा टमाटर का, ठीक है ना। या फिर ट टमाटर का या फिर ट से टमाटर या फिर टा से टमाटर, ये आपने जरूर सीखा होगा। जो सीखा है वो बिल्कुल सही है। अब आपको पता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास, हम जो भी चीजों को देख रहे हैं सबका एक नाम है। जिस प्रकार से इस चित्र का नाम है टमाटर, इस चित्र का नाम है टहनी, जैसे आपका भी एक नाम है, मेरा भी एक नाम है ना। तो वैसे इस अक्षर का भी एक नाम होना चाहिए, इस व्यंजन वर्ण का नाम होना चाहिए और नाम है। तो इस व्यंजन वर्ण का नाम है ट। अब देखिएगा होता क्या है कि यह है ट और यह है टा। यदि आप इसे कहेंगे टा से टमाटर, देखिए यह है टा और यह है ट और सीख रहे हैं ट, तो हमें जो है ट उच्चारण करना है, ना कि टा। यदि आपने टा बोला तो इसमें लग गई आ की मात्रा, इसमें लग गई आ की मात्रा लग गई, समझिए ये वाली। और ये वाला जो आप व्यंजन वर्ण देख रहे हैं इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी, तो कोई भी मात्रा नहीं लगी तो आप इसका उच्चारण जो है ट करेंगे। अब ट क्यों करेंगे? आप जानते हैं कि अ से लेके अह तक हमने स्वर अक्षरों को सीखा है। अब हमने ये भी सीखा है कि अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। इसका मतलब जो व्यंजन वर्ण है ये आधे व्यंजन वर्ण होते हैं। इनमें जब तक, तो आधा व्यंजन वर्ण ऐसे लिखेंगे, इसमें जब तक अस्वर न मिल जाए तब तक हम इसका पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं कर सकते। तो फाइनली आपने देखा होगा व्यंजन वर्णों में यदि कोई मात्रा नहीं लगी है और उनका उच्चारण करते हैं तो अंत में अस्वर निकलता है। जैसे देखिएगा क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण, ऐसे। ऐसा नहीं होता का खा घा नहीं होता, का खा घा मतलब गलत है। आप 12 घड़ी के स्टेप में चले गए, आपने व्यंजन वर्ण में मात्रा लगा दिया। चूंकि हम अभी तो बिना मात्रा के ही इस व्यंजन वर्ण को सीख रहे हैं और इसका परिचय जान रहे हैं, तो व्यंजन वर्णों में अस्वर मिला होता है, इसलिए हम सभी व्यंजन वर्णों का उच्चारण आप देखेंगे अस्वर के समान करते हैं, मतलब ट और अंत में अस्वर निकलता है, ट ठ ड ढ, ऐसे। और मान लीजिए आप टा कहते हैं तो आप आ स्वर निकाल रहे हैं, मतलब आप टा ट बोल रहे हैं, सीखा आप ट रहे हैं, बोल आप टा रहे हैं, मतलब उच्चारण में अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने जो भी सीखा है कोई बात नहीं, मगर अब सीख लीजिए ये सिर्फ क्या है? ट है, ठीक है ना। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब आप ये बोलेंगे, बोले सर ट से टमाटर या टा से टमाटर क्यों सिखाया गया? देखिएगा चित्रों के माध्यम से आपको इस व्यंजन वर्ण की पहचान आपको कराई गई, ठीक है ना।
वो इसलिए कि आप इस चित्र को जानते हैं, अभी आपका ट से कोई संबंध नहीं है और इसी ट व्यंजन वर्ण को आपको सिखाया जाता है, बोले जई ट टमाटर का है या टा टमाटर का है, ऐसा ही सिखाया गया। तो आप अभी इसे टा टमाटर या ट टमाटर के नाम से ही जानते हैं। अब फाइनली जो है आपको इसका नाम अब बताने जा रहे हैं कि ये जो व्यंजन वर्ण है ये सिर्फ ट है। अब यहां पर ट से टमाटर या ट से टहनी क्यों सिखाया गया? देखिएगा, टमाटर शब्द का पहला अक्षर ट है और टहनी शब्द का पहला अक्षर क्या है? ट। इसलिए जो है आपको ट से टमाटर या टा से टमाटर जो है सिखाया गया है। अब यदि आपको बोलना भी है तो आप ट से टमाटर बोले, ट से टहनी बोले, मगर इसको भूलना पड़ेगा, आपको सिर्फ ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सिर्फ ट याद रख लीजिए, क्योंकि ये तो पहचान का माध्यम है। आपको इस व्यंजन वर्ण का जब आपको परिचय पहले कराया गया तो इन चित्रों के माध्यम से परिचय कराया गया, है ना। अब जो है आप इन चित्रों को थोड़ा सा भूल जाएं और सिर्फ इसको याद रखें। वो कैसे? देखिएगा, एक छोटी सी कहानी है, इसे आप समझें। ये एक लड़की है और इस लड़की का नाम है रूबी। हम प्रत्येक व्यंजन वर्ण की जो पहचान करा रहे हैं उसमें ये कहानी जरूर बता रहे हैं। होगा क्या कि हर व्यंजन वर्ण में इस कहानी को इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं कि कोई क्या होता है कि एक ही वीडियो देख के समझ जाता है, बाकी फिर व्यंजन वर्णों की वीडियो वो नहीं देखेगा। तो यदि वो कोई भी एक वीडियो देखे तो उसमें उसको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से व्यंजन वर्ण का परिचय कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये रूबी है, रूबी नाम की लड़की है और इसकी जो मां है इसका नाम है सीमा है। तो निश्चित रूप से ये जो रूबी है ये सीमा की बेटी है, ठीक है ना। अब सीमा जो है, रूबी की जो मम्मी सीमा है, ये अपने मायके जो है 5-6 साल नहीं गई जब ये पैदा हुई। तो अब फाइनली क्या होता है, रूबी जो है अपने मामा के गांव जाती है। कहां जाती है? मामा के गांव। तो ये इसका मामा है, ये इसका मामा है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, मामा गांव में एक ये आदमी है, ठीक, ये आदमी है, ठीक है। अब होता क्या है कि रूबी पहली बार मामा गांव जा रही है 4-5 साल बाद, तो मामा तो पहचानता है, मामा की भांजी हुई, मगर ये जो आदमी है ये गांव का, ये इसको नहीं पहचानता। तो ये जो गांव का आदमी है ये इसके मामा से पूछता है कि बोले ये कौन है, ये कौन है। तो ये इसका मामा इसको बताता है कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। तो यहां पर ये जो गांव का आदमी ये सीमा को पहले जानता था, तो सीमा से पहले परिचित था और सीमा के माध्यम से आपने देखा इस रूबी का परिचय इस मामा ने बताया। क्या बताया? बोले सीमा की बेटी रूबी है। अब फाइनली ये जो गांव का आदमी है इसे पता चल गया कि बोले ये रूबी जो है ये सीमा की बेटी रूबी है। अब बार बार जो है इसे ऐसे कह के नहीं बुलाएगा, सीमा की बेटी रूबी इधर आ, सीमा की बेटी रूबी इधर आ। अब फाइनली जो है ये इसे रूबी कह के बुलाएगा। क्या कह के बुलाएगा? रूबी कह के। अब देखिएगा, अब स्कूल आने से पहले आपको ट से टमाटर सिखाया गया या टा से टमाटर सिखाया गया, ठीक है ना। अब आप इसको ट से टमाटर ट से टमाटर ट या फिर टा से टमाटर टा ऐसा बार बार तो बोलेंगे नहीं। तो यहां पर जिस प्रकार से रूबी की मम्मी सीमा है, तो यहां पर सीमा की बेटी रूबी की यहां पर पहचान एक बार बता दी गई। तो ये पहचान है, आप पहले से इस टमाटर के चित्र को जानते थे, तो इस टमाटर के चित्र की पहचान के माध्यम से आपको जो है इस व्यंजन वर्ण की पहचान कराएगी सबसे पहले। अब फाइनली यहाँ पे जिस प्रकार से इसके मामा ने गांव के आदमी को यह बताया कि बोले भैया ये सीमा की बेटी रूबी है, वैसे मैं बता रहा हूं, अब मैं भी बता रहा हूं कि भैया ट से टमाटर होता है, मगर फाइनली जो है ये ट है। तो अब ये जो आदमी है इसको सिर्फ रूबी कह के बुलाता है। तो वैसे आप बच्चे हैं तो आप सिर्फ इसे क्या कह के बुलाएंगे? सिर्फ और सिर्फ ट कह के बुलाएंगे। तो फाइनली जो है आप समझ गए कि ये व्यंजन वर्ण क्या है? सिर्फ और सिर्फ ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस व्यंजन वर्ण का जो परिचय है वो कंप्लीट होता है और यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से जो है हमने इस ट व्यंजन वर्ण का परिचय आपको यहाँ पर बताने की जो कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं वर्कशीट में आप किस प्रकार से लेखन अभ्यास करेंगे। चलिएगा, ये वर्कशीट है और इस वर्कशीट में आप देखेंगे यहां लिखा है
कि देखिए, बोलिए और लिखिए। तो बिंदुओं की सहायता से आप देखेंगे सबसे पहले यहां पर ट व्यंजन वर्ण को बनाया गया है। इसमें आप पेंसिल चलाएंगे और पेंसिल चलाते समय आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट। क्या बोलेंगे? ट। इस प्रकार से, ये ट, ठीक है ना, इस प्रकार से। ये देखिएगा, ये ट, ये देखिए ट। हो सकता है कि यहां पे ट से टमाटर या टा से टमाटर आपके टंग से निकले। यदि आपको इसको भुलाना है तो एक गीत याद कर लीजिए, ट को टमाटर या ट को टा से टमाटर नहीं बोलेंगे, ट को ट ही बोलेंगे। मतलब ट से टमाटर नहीं बोलेंगे, ट को टा नहीं बोलेंगे, ट को ट ही बोलेंगे। बस इतना सा याद रख लीजिए और गुनगुनाइए, तो निश्चित रूप से आपको जो याद करना है वो याद हो जाएगा। और याद क्या करना है? सिर्फ इसका नाम ट, बस, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब ऊपर की लाइन हमने लिख के बताया कि आपको किस प्रकार से बोल बोल के लिखना है। ऐसे आप ऊपर से लेके नीचे तक जो है लिखेंगे। और हम अब नीचे देखते हैं, कुछ चित्र बने हुए हैं, देखिएगा। यहां पे आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं और पहला चित्र आप देखेंगे यहां पे टब का है। ये टब है और टब सबके घर में रहते भी हैं। तो टब शब्द का पहला जो अक्षर है हमने यहां पे लिखा, तो इस प्रकार से ये शब्द जो है पूरा होता है और इसे हम पढ़ते हैं टब। अब यहां पे देखिए नल है, नल से पानी क्या हो रहा है? टपक रहा है। क्या कर रहा है? टपक रहा है। तो इसे हम कहेंगे पानी का टपकना। तो यहाँ पे टपकना शब्द का पहला अक्षर हम लिख देंगे यहां पर ट। इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे हम टपकना। अब यहां पे देखिए ये है टमटम। क्या है ये? टमटम। तो टमटम शब्द का पहला अक्षर हम यहां लिख देंगे। तो अब हम इस शब्द को पढ़ेंगे टमटम। अब यहां पे देख रहे हैं इस पेड़ में आपको टहनी दिख रही है, ठीक है ना। तो टहनी का पहला अक्षर हम लिखेंगे ट और इस शब्द को हम पढ़ेंगे टहनी। क्या पढ़ेंगे? टहनी। अब देखिएगा, चित्र देखकर वह पहचानो और लिखो। यह है टब। तो टब का आप यहां पे लिखेंगे पहला अक्षर ट, ठीक है ना। यह है टमाटर। टमाटर का पहला अक्षर लिखेंगे ट और यह है टहनी। टहनी का पहला अक्षर लिखेंगे हम यहां पर ट। इस प्रकार से जो है आपको यहां पर ट व्यंजन वर्ण को यहां पे लिखना है और फाइनली ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। अब यहां पे देखिएगा, आपको क्या इतना सा लेखन अभ्यास करने से आपको ट व्यंजन वर्ण बनाना आप सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे, आपको और लेखन अभ्यास करना पड़ेगा। आपके पास में 2 लाइन की कॉपी होगी, इसको निकाल लीजिए और आप ऊपर की लाइन में सबसे पहले जो है आप लिखिए व्यंजन वर्ण ट, ठीक है ना। ट से टमाटर, ट से टमाटर, ठीक है ना। ट से टब, ठीक है ना। ट से टपकना, टपकना, ठीक है ना। और ट से टहनी, ट से टहनी। इस प्रकार से हमने इन चित्रों को इसमें देखा और इन्हीं चित्रों के नाम और ट व्यंजन वर्ण हम यहां पर लिख लेंगे। अब इसको आप ऊपर से लेके नीचे तक जो है बोल बोल के आप लेखन अभ्यास करिए। तो निश्चित रूप से आप ट व्यंजन वर्ण के साथ साथ आप देख रहे हैं इन शब्दों में दूसरे भी व्यंजन वर्ण आ रहे हैं, इनको भी आप सीखेंगे और आप लेखन अभ्यास के माध्यम से आपकी जो राइटिंग है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको लेखन अभ्यास करना है, इसे आप होमवर्क भी समझ सकते हैं, ये आपका घर का कार्य हो जाएगा। और आपने इस वीडियो में ट व्यंजन वर्ण का परिचय जाना, लेखन अभ्यास कैसे करना है इसको भी सीखा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।